तरीका नहीं मालूम है कि वेट कम करने का सही तरीका कौन से राइट ट्रैक पे जाके आप वेट लूज कर सकते हैं, फैट लूज कर सकते हैं, आई मीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ता है, वो उसके कारण क्या होते हैं ना, और फैट लूज होता कैसे हमारे शरीर से, और उसमें सबसे बड़ा रोल किस चीज का है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में जो वजन बढ़ता है वो चर्बी का बढ़ता है, फैट का बढ़ता है। और फैट किन कारणों से आती है? फैट आने के 4 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला कारण एक्सेस कैलोरी, ज्यादा मात्रा में कैलोरी का इंटेक करने से। पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन, डाइट में प्रोटीन का अभाव होने की वजह से। तीसरा, गलत लाइफस्टाइल, और चौथा, गलत खान पान। बस ये 4 मुख्य कारण होते हैं 4 हमारे मिनट वजन रह बढ़ने गए के, 7 फैट बजे बढ़ने के। में। सॉरी, वजन नहीं कहेंगे, वजन तो कई रूप में होता है। वजन तो मसल्स में भी होता है, वजन पानी में भी होता है, वजन हमारे शरीर में हड्डियों का भी होता है, वजन ऑर्गेन्स बॉडी में जितने भी है, पार्ट्स बॉडी के, लीवर, चमड़ी, इसका भी वजन होता है हमारे शरीर में। पर हमारे शरीर में जो एक्सेस वेट बढ़ता है वो फैट का बढ़ता है, चर्बी का बढ़ता है, एक्स्ट्रा वेट जो होता है। मान लो किसी इंसान को 5 फीट हाइट है और उसको मान लो 50 किलो वजन चाहिए, उसका वजन 80 किलो है, तो 30 किलो एक्स्ट्रा वजन किस चीज का? फैट का। आप जो भी चर्बी खाते हैं, एक्सेस कैलोरी खाते हैं, मीठा खाते हैं, घी खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, बर्गर, फास्ट फूड, पिज्जा, ये सब चीजें खाते हैं, आपके शरीर में जाके स्टोर हो जाते हैं किसके रूप में? फैट के रूप में। एक्सेस कैलोरी, संतोष जलंधरा मैम वीडियो ऑफ मत करें, निवेदन है मेरा, नहीं तो हाथ नीचे करो। एक्सेस कैलोरी हमारे शरीर में जाने से फैट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है। और हमें राइट ट्रैक नहीं पता होता आमतौर पे भी वजन कैसे कम करें। कोई बोलता है जी भूखे रहो, है ना। आमतौर पे हमने एक लोगों के मुंह से बड़ी अच्छी बात सुनी है, बोले वजन कम करना है, बोले भूखे रहो। वजन कम करना है, बोले खाना बंद कर दो। वजन कम करना है, कम खाया कर, एक्सरसाइज किया कर, वॉक किया कर। ये सारे गलत है, रॉन्ग है। एक भी सही सेंटेंस नहीं है इसमें से वजन कम करने का, एक भी सही शब्द नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फिटनेस में 80% रोल डाइट का है, खाने का ही है। वजन बड़ा भी खाने से है, वजन को कम भी खाने से करना है, सही तरीका ही है। उसकी जगह उन्होंने क्या बोलना चाहिए? बोले सही तरीके से खाना शुरू कर, वजन घट जाएगा। वजन बंद, खाना बंद मत कर। खाना बंद करेगा तो स्किन की प्रॉब्लम आ जाएगी, बाल झड़ेंगे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, चमड़ी लटक जाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, बीमारियां जल्दी लगेंगी, बूढ़ा हो जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, जाइयां आ जाएगी चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर, फिगर तो खराब हो जाएगा। इससे तो अच्छा मोटा ही ठीक है, कम से कम गंदा तो नहीं लग रहा है। लोग मोटा ही बोलते हैं, मोटी अंटी अंटी बोलते हैं, कोई अंकल बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और गलत तरीके से अगर वजन कम कर लिया, ज्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो 80% रोल किस चीज का हमारी फिटनेस में? डाइट का है। वजन कम करने में 80% रोल किस चीज का है? डाइट का है। यहाँ आपने देखा ना, 5 टाइम हम खा रहे हैं फिर भी वेट कम हो रहा है। हाँ, एक्सेस कैलोरी थी कुछ मात्रा में, कुछ लोगों को क्रेविंग हो रहा होगा, क्योंकि आपको उतना ही जरूरत है शरीर में, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा खा रहे थे तभी तो ओवरवेट हुए थे। आपकी डाइट प्लान जो किया गया है वो 1200 से 1500 कैलोरी के बीच किया गया है, नो डाउट। और 20% फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। अब आपने ये शब्द जो सुना है लोगों के मुंह से, बोले वन एक्सरसाइज किया। मान लो 1 क्विंटल का पर्सन है, कोई चला तो उससे जाता नहीं, शरीर में उसके जान नहीं है, चलता है तो सांस चढ़ जाता है, और उसको बोल दे तू एक्सरसाइज कर, कहां से कर लेगा? चला तो उससे बेचारे से जा ही नहीं रहा, कहां से करवा लोगे तुम एक्सरसाइज? एक्सरसाइज हमारे शरीर में क्या करता है? एक्सरसाइज हमारे शरीर में मसल्स बिल्डिंग का काम करता है। जो आप प्रोटीन खाते हो उससे शरीर में मांसपेशियां बढ़ती है, बॉडी शेप में आती है, स्किन नहीं लटकता एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से, और सुंदरता आती है, सुंदरता। वजन नहीं कम करती एक्सरसाइज और वॉक। एक्सरसाइज और वॉक से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, हम जो खाते हो। एक्सरसाइज अलग काम करती है,
डाइट अलग काम करती है। जिस दिन ये हमें समझ आ जाए, जो लोग ये बोलते हैं एक्सरसाइज किया कर, वो ये बोले सही डाइट ले फिर एक्सरसाइज। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 किलो वेट नहीं बढ़ा। एक्सरसाइज करने से वेट गेन होता है। दोबारा बताता हूँ, हाँ, एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका वेट गेन होता है, क्योंकि वो और ज्यादा भूख लगेगी आपको। एक्सरसाइज करोगे तो भूख लगती है ना, सही बताओ, लगती है, यस। इसीलिए तो एक्सरसाइज के बाद तुरंत हम शेक लेते हैं, हमारी भूख कंट्रोल हो जाए, हंगर मैंने कंट्रोल हो बता जाए। ठीक है, उस टाइम तो समझा हंगर गया। कंट्रोल कौन करता है? प्रोटीन खाने से भूख कंट्रोल होती है, और प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में भूख बढ़ती है, क्रेविंग होती है। भारत के 80% लोगों की डाइट में प्रोटीन का अभाव है। 80% लोगों की है ही नहीं उनके शरीर में प्रोटीन। अगर वो जांच करवाए अपनी बॉडी का, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी की चेक करवाएं जाके डॉक्टर से, तो उनकी जांच में एक ही चीज आएगा, आपके शरीर में प्रोटीन का, कैल्शियम का अभाव है। ऐसा देखा ना आजकल, पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल डॉक्टर्स जो है वो विटामिन मिनरल्स की टेबलेट देनी शुरू कर दी है लोगों को। पहले मेडिसिन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से दोबारा से समझते हैं और हम आगे चलते हैं। तो हमारी फिटनेस में 80% रोल जो है वो किस चीज का है? वो डाइट का है। और 20% रोल किस चीज का है? फिजिकल एक्टिविटी का है। तो मेजर रोल हमारे फिटनेस में डाइट का है। भारत के 80% से ज्यादा लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी। हम बात करें हमें कितना प्रोटीन चाहिए? एक स्वस्थ इंसान को पर केजी वेट के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर वो नॉर्मल वर्क करता है। आप घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, है ना। हार्डवर्क उसको बोलते हैं जो मजदूरी करता है। हार्डवर्क उसको बोलते हैं जो 2 घंटे जिम में पसीना बहाता है। हार्डवर्क उसको बोलते हैं जो खेत में काम करता है दबा के कस्सी से, उसको हार्डवर्क बोलते हैं। और नॉर्मल वर्क कौन सा है? जो हमारे घर का किचन का नॉर्मल काम है, खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, झाड़ू लगा लिया, ये छोटे बड़े काम, ये क्या है? नॉर्मल वर्क में आते हैं। तो हमें 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना वजन है जी आपका? वजन बताओ। 80 किलो, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बहुत सारे हमें विटामिन चाहिए, बहुत सारे हमें मिनरल चाहिए, और हमें फाइबर चाहिए हमारी डाइट के अंदर। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये फैट होता है, चर्बी दिख रहा है आपको, ये फैट होता है बाहर का, आउटर फैट जिसको बोलते हैं। इससे भी कुछ ना कुछ बीमारियां आती है, बट WHO बोलता है 134 से ज्यादा बीमारी हमें मोटापे की वजह से आती है। और वो मोटापा कौन सा होता है पता आपको? इंटरनल फैट, अंदरूनी शरीर के भागों पे जाके जो चर्बी जम जाती है। नीरू राठी मैम, अभी बोला था वीडियो ऑफ नहीं करना, 1 सेकंड वाह। शरीर के अंदरूनी भागों में जमा जाती, हार्ट, आपकी जितनी भी नर्वस सिस्टम है जहां से खून प्रभावित होता है, आपका फैट, लीवर पे फैट, फैटी लीवर, है ना, आपकी आंतों में फैट, आपके स्टमक पे फैट, आपके हिप्स पे फैट। ये आउटर भी है और इंटरनल भी, दोनों प्रकार का फैट जो है ये हमें क्या देता है? 134 से ज्यादा बीमारियां मोटापे की वजह से आती है। और वो मोटापा फैट है, चाहे वो आउटर है चाहे वो इंटरनल है। आउटर में हम BMI बोल देते हैं, बोले आपकी चमड़ी की मोटाई बढ़ गई। और इंटरनल में हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर के, उनके ऊपर जाके जो फैट स्टोर होता है, उनके अंदर जाके जो फैट स्टोर होता है, उसको इंटरनल फैट बोलते हैं। तो नुकसानदायक ज्यादा कौन सा है? दोनों, राइट। ये आउटर फैट जो होता है, इससे बंदा दिखने में बड़ा लगता है ना, और उसकी एज ज्यादा लगती है। ये आउटर फैट है। ये पेट के बाद जो चर्बी है ये आउटर फैट है। और ये इंटरनल फैट है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कलर के माध्यम से, राइट। चलिए, तो हम ये देखिए, ये इसके सिर्फ स्टमक पे फैट है, देखिए ये आउटर फैट है। इसके स्टमक पे नहीं है, ये देखो इतना नहीं है जितना, तो इसके इंटरनल फैट है, ये देखिए इसके अंदरूनी भागों में चर्बी। तो ये दोनों प्रकार के फैट हमें नुकसानदायक है। तो हमें इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है कि हमें कौन सा फैट नुकसान करता है। दोनों फैट नुकसान करते हैं हमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये हमारा हार्ट है ना, ये हार्ट है। हार्ट ऐसा होता है भाई, इसका साइज एप्पल जितना होता है, बड़े एप्पल जितना।
वो हम जो भेजते हैं ना ऐसे ऐसे वाला आर्ट, उसमें तीर लगा हुआ, वो नहीं होता ये नॉर्मल आर्ट होता है। तो है आपके पास, सभी के पास आर्ट है, या दिया हुआ है किसी को पास ही है? चलिए, पास है तो अच्छी बात है, होता भी सभी के पास है। ये जो हार्ट है हमारे शरीर का ऐसा एक पार्ट्स है एकमात्र, जो हमें जीवन देता है। भगवान ने इसकी उम्र 100 साल दी, और इसके अंदर से क्या होता है, खून प्रवाहित होता है एक तरह का पंप करके, ये हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। अगर इस पे उदाहरण के तौर पे दोबारा से समझते हैं, अगर मान लीजिए इसके ऊपर फैट जाके स्टोर हुआ, ये कौन सा फैट है? इंटरनल फैट है। पहला येलो जो दिख रहा है ना आपको, येलो, ये फैट है, चर्बी। पीला जो दिख रहा है वो चर्बी है, और जो नॉर्मल दिख रहा है ना, रेड हल्का सा व्हाइट ऊपर दिख रहा है, ये नॉर्मल पार्ट है, इसके ऊपर फैट नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर हम बात करें, आपको क्या लग रहा है, जो लोग बोलते हैं भूखा रहने से फैट कम हो जाता है, आपको लग रहा है ये फैट भूखा रहने से चला जाएगा? नो। आपको लग रहा है एक्सरसाइज वॉक से, योगा से ये फैट अंदर से निकल जाएगा? हार्ट किधर ही है, एक्सरसाइज किधर ही होनी है, लग रहा है आपको? नो। ये जाएगा सही डाइट लेने से, और सही डाइट में इंटरनल फैट के लिए मैं बताऊंगा फाइबर कॉम्प्लेक्स, राइट? फाइबर कॉम्प्लेक्स हमारी अंदरूनी भागों की चर्बी को कम करने के लिए। अब बात करेंगे, फैट जो होता है वो रुई के समान होता है, और मसल जो होते हैं वो लोहे के समान होते हैं। वजन आपने देखा, कई इंसानों का वजन जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट वो ऐसे फैले हुए ज्यादा होते हैं। पता लगता है कमर कितनी है, बोले 46 है ना, और वजन कितना है, बोले वजन तो चाहिए 50 किलो हो रहा है, 60 किलो, 80 किलो वजन जाता है, और ऐसे लगता है जैसे इनका 40-50 किलो वजन जाता है। तो फैट क्या होता है, रुई के समान होता है, हल्का होता है, और मसल जो होते हैं वो लोहे के समान होते हैं, भारी होते हैं। और कई बार ऐसा इंसान कांटे पे चढ़ता है, अरे तेरा वजन 90 किलो यार, दिखता तो नहीं है, तू 90 किलो का लग रहा है। तो यार बिल्कुल ठीक लग रहा है, इतना ज्यादा ओवरवेट नहीं लग रहा। तो डिफरेंस क्या इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जिस इंसान का वजन नहीं दिख रहा उसके अंदर मांसपेशियां ज्यादा है, और जिस इंसान का ज्यादा दिख रहा है, बोले मेरे को लगा तेरा 90 है, तेरा तो 70 ही है, उसके अंदर फैट ज्यादा। आपने देखा कुछ लोग वजन जब कम करते हैं, बोलते हैं सर मेरा 5 किलो वजन गया, 17 इंच गए हैं। इसका मतलब फैट ज्यादा है। डाइट में प्रोटीन का भाव था, जैसे प्रोटीन जाना स्टार्ट हुआ, बहुत जल्दी उन्होंने इंचेस कम किए, इंचेस कम किए। वो सर लोग बोलते हैं ना, सर हमारे इंचेस क्यों नहीं जाते, हमारा बॉडी शेप में क्यों नहीं आ रहा? क्या आप फाइबर का इंटेक कर रहे हो? फाइबर कॉम्प्लेक्स 2 टाइम, वन स्कूप 2 टाइम इन ए शेक, एक टाइम के शेक में 1 चम्मच, दोनों टाइम के शेक में 2 चम्मच। फाइबर हमारे सिर्फ इंटरनल फैट को कम नहीं करता है, फाइबर हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम के अंदर जितना भी फैट है उसको भी बाहर लेके आता है। फाइबर 2 प्रकार का होता है ना, फाइबर का कभी टॉपिक कोई करेंगे, तो कुछ सुन पा रहे हैं तो अगर ध्यान रखिएगा, फाइबर का टॉपिक करिए। एक होता है इसमें घुलनशील, और एक होता है अघुलनशील। जो अघुलनशील है वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर से निकालता है, और जो घुलनशील है वो ब्लड सप्लाई जहां हमारी बॉडी के अंदर है उसकी, वहां जहां जाके स्टोर हुआ है फैट, उसे उठा के लाता है। इसीलिए में फाइबर का इंटेक करना और ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, राइट? अब चलते हैं फैट की बारे में दूसरी बात करने के लिए, राइट? तो हम बात करेंगे, ये फिगर है एक नॉर्मल फीमेल का, ये फिगर है। हमने वजन नहीं कम करना, हमने हमारी बॉडी को फिगर शेप में लेके आना, फिगर में लेके आना। आप लगे भी, यस, आपकी एज है, आप लगे कि आप जितने एज के दिखते हैं उससे 10 साल छोटे लगे, आपको पता ही नहीं लगे किसी को कि आपने वजन कम किया। ऐसा फिटनेस और ऐसा फिगर हमें लेके आना है। ये फैट होता है ना, और ये मसल्स होते हैं, इसको समझते हैं फैट वर्सेस मसल्स क्या है। एक इंसान का वजन 80 किलो है, हाइट 5 फीट, एक सॉरी 6 फीट है। एक इंसान का वजन 6 फीट है, हाइट 80, वजन 80 किलो है, हाइट 6 फीट है। दोनों की हाइट सेम है, दोनों का वेट सेम है। एक आदमी पतला लग रहा है, एक आदमी ओवरवेट लग रहा है, फर्क कहाँ है? इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर जो फैट का प्रतिशत है वो ज्यादा और कम है, फैट का परसेंटेज ज्यादा है। फैट कंपोजिशन जो है बॉडी के अंदर, मसल्स और फैट कंपोजिशन
वो डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या फर्क है? जिस जो शेप में दिख रहा है इसके अंदर मांसपेशियां ज्यादा है, और जो ओवरवेट दिख रहा है इसके अंदर फैट ज्यादा है। अब बात करेंगे वेट लूज का सही तरीका। जो हम बात कर रहे थे कि लोग बोलते हैं डाइट को क्रैश करो। पहला जो दिख रहा है आपको, वेट लूज जो करना सोच रहे हैं, वेट लूज, वो क्या करते हैं? डाइट को क्रैश करते हैं, और उनको कोई पता नहीं है ट्रेनिंग क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फाइबर क्या होता है। अगर आप भूखे रह के वजन कम करोगे, आपके शरीर से मांसपेशियां कम होगी, पानी की शरीर में कमी आ जाएगी, थोड़ा बहुत फैट जाएगा, जैसे ही खाना शुरू करोगे डबल वापस आएगा, डबल वापस आएगा। इससे आपकी फिटनेस खराब होगी, स्ट्रेंथ कमजोर होगी, परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी, उम्र से बूढ़े हो जाओगे आप, लगने लग जाओगे, और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बट अगर आप क्या करोगे? न्यूट्रिशन के साथ, देखो फैट दूध लॉस क्या है, में मारा वेट लॉस नहीं है, फैट लॉस है। बड़ा करेक्ट न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग के साथ वजन कम करते हैं, आपकी फिटनेस आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उम्र से जवान हो जाओगे, और बीमारी लगने का रिस्क कवर हो जाएगा। अब ये देखिए, सभी लोग बड़े ध्यान से इधर आइए, देखो देखो ये दोनों फोटो बड़े ध्यान से देखो। संतोष माली में आ जाओ, देख लो, बड़े काम की चीज है। दिख रहा है ये दोनों आदमियों ने वजन कम किया, एक औरत ने किया और एक आदमी ने किया। ये वजन नहीं कम करना, हमने फैट कम करना, हमने चर्बी कम करना हमारे शरीर से। अगर आप न्यूट्रिशन पूरा ना लेके वजन कम करोगे, ये चमड़ी लटकने की प्रॉब्लम, बाल झड़ने की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी कमजोर होने की प्रॉब्लम, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की प्रॉब्लम हमें आएगी। हमारी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी, और ये चमड़ी ऐसे लटक जाएगी, और इसका समाधान करना बाद में आसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम शेक एक टाइम पी सकते हैं। आप शेक एक टाइम पी सकते हैं, आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? अगर आप अधूरा प्रोटीन खा के वजन कम कर रहे हैं, आगामी आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस न्यूट्रिशन को साइंस ने बनाया, और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स ने बनाया इस न्यूट्रिशन को, क्या बोलते हैं? पूरा प्रोटीन पूरा करके वजन को कम करो, वजन के जितना प्रोटीन पूरा करके वजन को कम करो। अगर तुम खुद डाइटिशियन बनने की कोशिश करोगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। फ्यूचर में आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का बचाया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा लगवाएगा आपसे। अभी का बचाया हुआ थोड़ा सा पैसा भविष्य में आपके ज्यादा पैसे लगवा सकता है। तो दोनों टाइम शेक का आज से कब कितने टाइम लेना है? दोनों टाइम लेना है। कब लेना है? सुबह वर्कआउट के बाद और शाम को वर्कआउट के बाद। और अगर वजन ज्यादा है तो एक स्कूप नहीं डालना है, 2 स्कूप प्रोटीन के डालने हैं। अगला पॉइंट, जिनका भी इंटरनल फैट ज्यादा है, शरीर के अंदरूनी भागों में चर्बी ज्यादा है, इनसे इन्होंने फास्ट कम करने हैं, बॉडी को जल्दी शेप में लेके आना है। फाइबर कॉम्प्लेक्स आपने स्टार्ट करना है। बिना फाइबर कॉम्प्लेक्स और बिना मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन पे ग्लो आता है मल्टीविटामिन खाने से, इंचेस लूज होते हैं मल्टीविटामिन से, वीकनेस नहीं आती मल्टीविटामिन से, चमड़ी का भी थोड़ा बहुत लूज ना पड़े, इसके लिए शुरुआत में मल्टीविटामिन देते हैं। बट अगर लटक गया आपका फैट, कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे फैट है और हमने वजन कम किया, 10 किलो वजन घटाया, एकदम नीचे आके ऐसे लटक गया, ऐसा होता है ना सम टाइम। हाँ, उस टाइम क्या लगाना है? सेल एक्टिवेटर, ताकि आपका स्किन लूज पड़े। मैं दोबारा से दिखाऊंगा। ये परिणाम हमें भविष्य में नहीं भुगतने हैं, तो करेक्ट न्यूट्रिशन के साथ वजन कम करो। अगर ये परिणाम नहीं भुगतना है तो करेक्ट न्यूट्रिशन के साथ अपना वजन कम करो। खुद अगर आप डाइटिशियन बनने की कोशिश करेंगे तो भविष्य में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। याद रखिएगा इस बात को। साइंस ने न्यूट्रिशन इसीलिए बनाया कि हमारी स्किन लूज ना पड़े, हमारी स्किन लटके ना, हमारा फिगर खराब ना हो, हम बुढ़े नहीं जवान लगने शुरू हो जाए, हमारे चेहरे से ग्रोथ जाए नहीं वापस आ जाए, हमारे बाल झड़े नहीं और ज्यादा ग्रोथ करे, हमारे शरीर में कमजोरी नहीं ताकत आ जाए। आपने देखा यहाँ पे
ही नहीं सर मेरा 30 किलो वजन कम हो गया। आपको लग रहा है बिना न्यूट्रिशन ऐसा पॉसिबल था? नो नो। जितने भी लोग ऐसे हैं सब दोनों टाइम शेक पी के वजन कम कर रहे हैं। दोबारा से निवेदन करूंगा, सस्ता जाए बार बार, महंगा जाए एक। वजन घटाएं, सही तरीके से घटाएं, गलत वे में जाके, गलत ट्रैक पे जाके वेट कम मत करें, नहीं तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं भविष्य में। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, राइट। और आई थिंक लास्ट स्लाइड और इसके माध्यम से मैं इसको क्लोज करूंगा। तो हमें 2 टाइम शेक, देखिए प्रोटीन क्या काम करता है, भूख को कंट्रोल करता है, तनाव को भी कम करता है प्रोटीन, मांसपेशियां मजबूत बनाता है, मसल्स, शरीर में मांस बढ़ता है, ऊतकों की मरम्मत होती है, वजन कम करने में सहायक। मोर प्रोटीन मोर फैट लॉस, जितना प्रोटीन खाएंगे, वर्कआउट करेंगे, उतनी शरीर में मसल्स बढ़ेगी, शरीर की कार्य प्रणाली को अच्छा रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बाल और त्वचा खराब नहीं होते, चमकदार बनती है, लटकती नहीं है चमड़ी, बाल अच्छे रहते हैं, झड़ते नहीं है। और हमारे जितने भी नाखून है, त्वचा है, बाल है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, और जितनी भी हमारे शरीर में वेन सिस्टम है, रक्त कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम है, वो सारा का सारा प्रोटीन से बना हुआ है। हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं। तो कभी भी प्रोटीन अधूरा रखेंगे। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी प्रोटीन की वजह से होते हैं, और उनमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको याद रखिए, प्रोटीन के बगैर वेट कम करने का सोचना भी नहीं। 2 टाइम हमने शेक लेना है, हमने मल्टीविटामिन हमारी डाइट में ऐड रखना है ताकि ग्लो ना जाए, स्किन लटके नहीं, इंचेस जल्दी लूज हो, वीकनेस ना आए, और फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना है ताकि इंटरनल फैट, शरीर के अंदरूनी भागों की चर्बी फटाफट से लूज हो, हम प्रॉपर तरीके से बॉडी को शेप में लेके आ पाए, और हम फिगर मेंटेन कर पाए जो हमें चाहिए, वाव वाला रिजल्ट हम लेके आ पाए, वाव वाला, बोले वाव क्या जबरदस्त फिटनेस आई आपकी, वाव क्या सुंदर लग रहे हो, ये रिजल्ट हमें लेके आए, राइट। उम्मीद करता हूँ आज आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। वेट कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैट कम करना इंपॉर्टेंट है। वजन कम करना जरूरी नहीं है, सही तरीके से वजन कम करना जरूरी है, सही तरीके से हमने बॉडी को शेप में लेके आना जरूरी है। 28 कमर की जींस पहन सकते हैं आप, अगर आप सही तरीके, चाहे आपकी आज कमर 55 है, आप 28 कमर की जींस पहन सकते हैं। आपका पेट 60 है, आप 30 कमर पेट लेके आ सकते हैं, आज भी लेके आ सकते हैं, और वो भी बिना किसी नुकसान के, शरीर का कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर शेक प्रोटीन का कोई नुकसान तो नहीं है। मैं 7 साल से पी रहा हूँ, पहला पॉइंट तो ये, हाँ नुकसान है अगर तुम अधूरा प्रोटीन ले रहे हो, नुकसान है अगर तुम गलत तरीके से वजन कम कर रहे हो, नुकसान है अगर तुम अधूरा ज्ञान लेके वजन कम कर रहे हो। अब आज 250 लोग थे हम एक्सरसाइज सेशन में, 184 लोग गए, 83 हैं, और चले गए 2 3, ये बाकी किधर गए पता आपको? 50 और 15 40 लोग। ये बोलते हमारे पास टाइम नहीं। शेक एक टाइम लिया होगा इन्होंने, दूसरी टाइम लेंगे कि नहीं लेंगे वो भी पता नहीं है, बट ये 3 महीने 6 महीने बाद फोन लगाएंगे, बोले सर ये आपका न्यूट्रिशन से तो सर हमारा चमड़ी लटक गया। ऐसे नहीं बोलेंगे हमने 2 टाइम शेक नहीं पिया तब हमारा स्किन लटक गया, ये बोलेंगे न्यूट्रिशन खाने से चमड़ी लटक गई। क्यों? क्योंकि ये आधा अधूरा काम कर रहे हैं, इनको नॉलेज नहीं है इस चीज की। अधूरा ज्ञान हमें नुकसान देता है। तो मेरा निवेदन है, आप जितने भी हम 81 लोग हैं यहाँ पे, आप सेशन में दोनों टाइम आया करें, एजुकेशन को अच्छे से सुना करें, सीखा करें, प्रोटीन का रोल क्या है, फाइबर का रोल क्या है। कल मल्टीविटामिन का टॉपिक किया था सुनील जी ने, क्या जबरदस्त हमें सिखाया था, कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है।